क्या तुम भी थक चुके हो हर छोटी बात पर बिखरने से? थक चुके हो उन लोगों के लिए रोने से जिन्हें तुम्हारी मौजूदगी का एहसास तक नहीं है? अक्सर हमें सिखाया जाता है कि भावनाएं इंसान की खूबसूरती है, लेकिन कड़वा सच ये है कि इसी खूबसूरती का इस्तेमाल दुनिया तुम्हें कुचलने के लिए करती है। जब तक तुम एक खुली किताब रहोगे, लोग तुम्हारे पन्ने फाड़ते रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम इमोशनलेस बन जाओगे, उसी दिन से दुनिया के लिए तुम एक ऐसी पहेली बन जाओगे जिसे सुलझाना उनके बस में नहीं होगा। और आज मैं तुम्हें वो 7 डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स बताऊंगा जो तुम्हें इमोशनलेस नहीं बल्कि इमोशनली अनटचेबल बना देंगे। जब कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे या तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम्हारा खून खौलता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो बस 5 सेकंड के लिए उसे चुपचाप देखो, बिना किसी एक्सप्रेशन के। तुम्हारी ये खामोशी उसे उसकी औकात याद दिला देगी। नेक्स्ट साइकोलॉजी सीक्रेट बताता है कि तुम इसलिए टूटते हो क्योंकि तुम उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी वैसा ही होगा जैसे तुम हो। पर ये दुनिया व्यापार पर चलती है, प्यार पर नहीं। और ये मान लो कि हर कोई तुम्हें छोड़कर जा सकता है। जब तुम इस कड़वे सच को गले लगा लेते हो तो किसी के जाने से तुम्हारी दुनिया नहीं रुकती। थर्ड साइकोलॉजी सीक्रेट है कि कभी भी किसी को ये मत बताओ कि तुम्हें किस बात से दुख होता है, क्योंकि लोग वही वार करते हैं जहाँ तुम्हें चोट लगती है। इसलिए अपनी कमजोरियों को एक गहरे राज की तरह दफन कर दो। बाहर से ऐसे दिखो जैसे तुम्हें किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। जब लोगों को तुम्हारी कमजोरी नहीं पता होगी तो वो तुम्हें निशाना नहीं बना पाएंगे। फोर्थ साइकोलॉजी सीक्रेट इज द पावर ऑफ साइलेंस। ज्यादा बोलने वाला इंसान अपनी ऊर्जा और अपनी रहस्यमय शक्तियों को खो देता है, इसलिए कम बोलो। जितना कम बोलोगे तुम्हारी बातों का वजन उतना बढ़ेगा। खामोशी तुम्हें सोचने का वक्त देती है और सामने वाले को डराती है, और लोग उस इंसान से डरते हैं जो चुपचाप रहकर सब कुछ देख रहा हो। नाउ फिफ्थ साइकोलॉजी इज, जब तुम किसी मुश्किल या इमोशनल सिचुएशन में हो तो सोचो कि ये तुम्हारे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है, और भावनाओं के समंदर में डूबने के बजाय किनारे पर खड़े होकर लहरों को देखो। और जब तुम अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करने लगते हो तो वो तुम पर हावी नहीं होती। नाउ सिक्स्थ साइकोलॉजी सीक्रेट इज, डिस्ट्रॉय द नीड ऑफ वैलिडेशन। मतलब हम दूसरे की तारीफ के भूखे होते हैं, और यही भूख हमें उनका गुलाम बना देती है। तो जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उसी दिन से तुम आजाद हो जाओगे। अपनी तारीफ और अपनी बुराई दोनों को एक ही नजरिए से देखना शुरू करो। एंड द लास्ट सीक्रेट इज, मास्टर लोनलीनेस। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए रिश्तों में बंधे रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेले रहने से डर लगता है, पर अकेले रहना सीखो। जब तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हो, फिर तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस इंसान को किसी दूसरे की जरूरत नहीं उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं कि तुम मर चुके हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी फीलिंग्स का कंट्रोल तुम्हारे अपने हाथ में है। और भले ही दुनिया तुम्हें बदला हुआ कहेंगी, शायद बुरा भी कहेंगी, पर याद रखना, टूटकर बिखर जाने से बेहतर है खुद को समेट कर एक पहाड़ बन जाओ। और अगर तुम आज से इस बदलाव की शुरुआत कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो, आई एम अनटचेबल, एंड सब्सक्राइब फॉर सच अ वैल्यूएबल कंटेंट।